हेलो दोस्तों, मैं भारत कुमार आपका स्वागत करता हूं एस्पायर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम अर्थमेटिक यानी अंकगणित की कक्षा प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज हम जो कक्षा प्रारंभ करेंगे, आप लोगों द्वारा किए गए जो मैसेजेस थे, आपको कुछ क्वेश्चनों में दिक्कत आई, आपने मैसेज किया, इसके लिए तो आपका धन्यवाद। तो जो आपको औसत के चैप्टर में दिक्कत आई उसके क्वेश्चन हम आज करेंगे। इसके अलावा आपने जो मैसेज प्रतिशत के लिए भी किए हैं उन क्वेश्चनों का भी हल हम करेंगे। आपने बताया कि हमने अपनी क्लास में आपको मेथड बताए लेकिन क्वेश्चन कम किए, इसीलिए आज हम औसत की ये रिवाइज क्लास या औसत के जो कठिन प्रश्न थे जो आप नहीं कर पाए या आपको दिक्कत आई, उनको हल करने के लिए आज हमने इस क्लास को किया है। तो आइए शुरू करते हैं औसत के कुछ ऐसे प्रश्न जो आप नहीं कर पाए या जिनमें आपको दिक्कत हुई। सबसे पहला प्रश्न है, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, यानी यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर हो और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर हो, तो m प्लस n का औसत क्या होगा? ये क्वेश्चन है आपका। अब इसमें पहले क्या दिया गया है, m संख्याओं का औसत n स्क्वायर। जहाँ हमें संख्या और औसत दिया गया हो वहाँ हम योग निकालते हैं। और ये योग कैसे निकालेंगे, हमने पढ़ा था पिछली क्लास में या किसी भी क्लास में जहाँ भी आप एवरेज पढ़ते हो, औसत का फार्मूला होता है योग बटे संख्या। अब संख्या को अगर हम इधर ले लें तो साइड में बचा योग। योग किसके बराबर हो गया, औसत मल्टीप्लाई नंबर या संख्या, औसत गुणा संख्या। अब संख्या क्या है, m, संख्या है m, औसत है n स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हम केवल n और m के चक्कर में आ जाते हैं, दिक्कत होती है, वरना बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये देखो हमने ये लिख लिया, ये आया हमारा योग किसका, m संख्याओं का। अब n संख्याओं का औसत कितना है, m स्क्वायर, तो इनका जब योग निकालेंगे तो ये आ गया n इंटू m स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं m n स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं m स्क्वायर n। तो ये कौन सी संख्या हुई, पहले हमने निकाला m संख्याओं का क्या योग, फिर हमने निकाला n संख्याओं का क्या योग। अब हमें क्या निकालना, m प्लस n का औसत, यानी संख्या कितनी हुई, m प्लस n। संख्या होगी जी हमारी m प्लस n, और योग क्या हुआ, दोनों को जोड़ दो, क्योंकि ये m संख्या ये n क्या है, m प्लस n, दोनों का योग कितना होगा, m n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर n। अगर आप देखें इसमें से, दोनों में से हम m n कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन आया, m n, तो क्या बचा, यहाँ बचा n और यहाँ बचा m। ये क्या है, ये है योग, और संख्या क्या है ये। तो औसत क्या होता है, औसत होता है योग बटे संख्या। तो योग कितना है, m n इंटू n प्लस m। संख्या कितनी है, संख्या है m प्लस n। यहाँ भी m प्लस n है, यहाँ भी आंसर क्या आ गया, m n।
अगर हम ये ना लिखते डायरेक्ट इस तरह लिखें तो 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आया भी है। और जहाँ भी हमें दिक्कत होती है, अगर इनके बजाय हमें नंबर दिए होते तो शायद हमें इतनी दिक्कत ना होती, क्योंकि नंबर हम एकदम रख लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं हम MN के कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि अब आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकेंगे। अब आपको इस तरह के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, भले ही आपको संख्या दी हो, भले ही आपको MN दिया हो। इसी प्रकार दूसरा जो क्वेश्चन आया है वो है 3 संख्याओं का औसत, यानी 3 संख्या हमने मान ली A, B, C। 3 संख्याओं का औसत 45 है, तो योग कितना हुआ? औसत गुणा संख्या 45 × 3, ये आगे जा आपका 135। अब उसमें आगे कहा है उसने, यदि A और B का औसत 40 किलोग्राम हो, A और B का औसत 40 किलोग्राम, तो A और B का जोड़ कितना हुआ? A + B का औसत 40, तो योग हुआ 80। ठीक है जी। अब उसने आगे लाइन कही है क्वेश्चन में कि B + C का औसत भार 43 किलोग्राम है, यानी B और C का औसत हुआ 86। यहाँ लिख सकते हैं 86। इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको बताया था। अगर हम देखें संख्या कितनी है, 1 2 3 4, ये कितनी है 3। अगर हम इन 4 में से इन 3 को घटा दें तो हमें B का ही मिलेगा, जिसका पूछता ही उसी का है। तो 3 संख्याओं को औसत प्रथम 3 का 135 था, प्रथम 2 अंतिम 2, इसको इस तरह भी दे सकता है। तो कितना हो गया? A + 2B + C = यानी बराबर इतना। ये इतना नहीं, ये हुआ 166। और ये कितना है? A + B + C बराबर है, जब घटाएंगे तो नीचे वाले के चिन्ह बदल गए, ये बचा B। B की वैल्यू आई 13, आपका आंसर। यानी ये जो क्वेश्चन था ये था प्रथम 3 संख्याओं का औसत 135 है और प्रथम 3 संख्याओं का औसत 45 है, तो तीनों का योग कितना हो गया? 135, यानी 135। प्रथम 2 का औसत 40 है, तो उनका योग कितना हो गया? 80। अंतिम 2 यानी इनका औसत 43 यानी 43 है, तो योग कितना हुआ? 86। जहां हमें एक बार 3 का अंतिम और प्रथम का दिया हो, जहाँ अंतिम प्रथम का दिया हो, वहाँ योग जो पहले दिया है हमेशा आपको वही देगा जो टोटल का है, यानी ज़्यादा का है उसमें से कम वालों को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है 3 संख्याओं का औसत भार 28 है। 3 संख्याओं का औसत भार 28 है। जहां आपको संख्या और औसत दिया हो, सबसे पहला काम है उनका योग। कितना है? औसत है 28, तो टोटल हुआ 84। अब उसने कहा है क्वेश्चन में कि पहली संख्या दूसरी से आधी है। क्या है? पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है। और इसके बाद अगली लाइन में कहा है तीसरी संख्या दूसरी से 2 गुनी है, यानी तीसरी संख्या दूसरी से 2 गुनी है। अब देखो क्वेश्चन था 3 संख्याओं का औसत 28 है। पहली संख्या दूसरी से आधी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से आधी है, या तीसरी संख्या दूसरी से 2 गुनी है।
ठीक है जी। तो अब देखो, हमें इस लाइन में कन्फ्यूजन होता है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमें सबसे आसान काम करना है, जो संख्या सबसे छोटी हो उससे बात करें। देखो, पहली संख्या दूसरी से आधी यानी दूसरी बड़ी हुई, और तीसरी दूसरी से दोगुनी यानी तीसरी उससे बड़ी हुई, तो सबसे छोटी हुई पहली संख्या। तो पहली संख्या को 1 मान लें। अब पहली से दूसरी कितनी है? दोगुनी, 2 हो गया। अब दूसरी से तीसरी कितनी है? दोगुनी। देखो, पहली संख्या दूसरी की आधी है, तो दूसरी पहले की क्या हुई? दोगुनी। ठीक है, तो अब तीनों संख्या कितनी हुई जी? 7। तीनों संख्याओं का जोड़ कितना है? 7। लेकिन हमें पता चला तीनों संख्याओं का जोड़ है 84, यानी इतना x बराबर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। अब देखो, पहली संख्या कितनी? 12, दूसरी कितनी? 12 दूनी 24, तीसरी 12 चौक। अब उसने पूछा है तीसरी संख्या बताओ, तो मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होगी। हमें केवल ये जो लाइन है इसको ढंग से पढ़ना है, और जो भी सबसे छोटी संख्या हो उसको 1 मान लो। उसकी 2 गुणी, 3 गुणी, 4 गुणी जितनी भी पूछेगा उसको हम, क्योंकि 1 का 2 गुणा 2, 1 का 3 गुणा 3, 1 का 4 गुणा 4, तो उसमें दिक्कत नहीं आती। अब उनका जोड़ हम करेंगे, और एक जोड़ हमें पहले से दिया होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन भी अब आप, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या इसमें भी होगी, आप आराम से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत m है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 3 क्रमागत संख्याएं और सम्मिलित कर ली जाएं, यदि 3 संख्याएं और सम्मिलित कर ली जाएं, तो नया औसत क्या होगा? इस तरह का क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन कुछ बड़ा लिखा गया, तो बड़ा क्वेश्चन बहुत भारी है, और mn में है, संख्याओं में ना हो तो हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, अपना कंसंट्रेशन भंग करते हैं। नहीं करना है। मैंने आपको फार्मूला बताया था, जहाँ क्रमागत, लगातार, समांतर और गुणज वर्ड आए वह हमें केवल काउंटिंग करनी है। ये देखिए क्या दिया, कितनी क्रमागत? 5, तो काउंटिंग करी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब 5 संख्याओं का औसत m है। मैं आपको बताया था प्रथम n संख्याओं का औसत, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत होता है n+1/2। पिछली क्लास में ये मैं आपको बताया था। अब देखो 5 है, तो 5 और 6/2 यानी औसत कितना हुआ? 3, लेकिन उसने दिया है 3 नहीं m है। अब उसने कहा 3 संख्याएं और बढ़ा ली गई, 3 काउंटिंग और बढ़ा दो, 6 7 8। अब क्या हुआ? n+1 यानी 8 + 1/2, यानी एवरेज आया, पहले कितना था? 3, अब कितना आया? 4.5। तो कितना ज़्यादा हुआ? आंसर। ये क्वेश्चन भी उतना ही आसान है जितने अब तक आपने किए, लेकिन ये उन सब से और ज़्यादा आसान हो जाता है अगर आपने क्रमागत, क्या क्या बताया था मैं आपको? एक तो क्रमागत, समांतर, गुणज, लगातार। जहां ये संख्याएं, ये सम भी लिखा सकता है,
विषम भी लिखा सकता है, इस तरह की आपको लिखी गई हो, केवल काउंटिंग से आप हल करेंगे। ये फार्मूला मैं आपको पिछली क्लास में बताया, और अगर आपके वो फार्मूला याद है तो आपको इस क्वेश्चन में 1 मिनट भी नहीं लगनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, 24 छात्रों की एक कक्षा में 24 छात्रों की एक कक्षा में 24 छात्रों की एक कक्षा में 18 वर्ष के एक छात्र के 24 छात्रों की कक्षा में 18 वर्ष के एक छात्र के कक्षा छोड़कर जाने से कक्षा छोड़ कर जाने से जाने के बाद एक नए छात्र के प्रवेश लेने से कक्षा का औसत भार 1 माह कम हो गया। तो नए छात्र का भार बताओ। 24 छात्रों की कक्षा में 18 वर्ष के एक छात्र के चले जाने से और उसकी जगह दूसरा छात्र आ जाने से, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, जहां भी एक जाए एक आए, वहां हमारा फार्मूला होता है अंतर बराबर संख्या गुणा औसत में कमी या वृद्धि। तो फार्मूला बताया था, जहां एक आए और एक जाए, अंतर बराबर संख्या गुणा औसत में कमी या वृद्धि। संख्या कितनी है? छात्र थे 24। औसत में कमी या वृद्धि कितनी हुई? 1 माह की। यानी जो रिजल्ट आया, जो अंतर है, वो 24 माह यानी 2 वर्ष का है। किसमें? आने वाले और जाने वाले में। जो जाने वाला है वो 18 साल का है। अब अगर कमी होगी तो आने वाला कम का है, और अगर वृद्धि होगी तो आने वाला ज़्यादा का है। कमी हुई कितने की? 2 साल की। तो जो आया, उसकी जो आयु हुई वो हुई 16 वर्ष। यानी अगर हमने पहली क्लास ढंग से की होती, ये फार्मूला आपने देखा होता, तो आपको इस क्वेश्चन में भी लगभग 10 सेकेंड ही लगते, या मुझबानी भी आप बिना कैलकुलेशन के भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपका पढ़ने में बहुत बड़ा है लेकिन करने में उतना ही छोटा। औसत के क्वेश्चन की जो लिखने की लेंथ होती है वो बड़ी होती है, लेकिन आप उसको एक लाइन में कर सकते हैं। एक कक्षा के छात्रों का औसत भार, एक कक्षा के छात्रों का औसत भार 38 किलोग्राम है। यदि कक्षा में लड़कों का औसत भार, यदि कक्षा में लड़कों का औसत भार 42 किलोग्राम और
लड़कियों का औसत भार 33 किलोग्राम, यानी कक्षा में लड़कों का औसत भार 42 किलोग्राम और लड़कियों का औसत भार कितना है? 33 किलोग्राम। यदि कक्षा में लड़कों की संख्या 20 हो, 25 हो, तो लड़कियों की संख्या बताओ। इसके लिए भी मैंने आपको एक फार्मूला बताया था मिश्रण का, उसमें आपको ये बताया था ए बी सी, ए माइनस सी, सी माइनस बी। अब ये जो बीच में सी होता है ये पूरी क्लास का यानी संयुक्त समूह होता है। संयुक्त कितना है? 38। बॉयज़ का कितना है? यानी लड़कों का 42 यानी 42 और लड़कियों का 42 में से 38 घटाया 4 और 38 में से 33 घटाया 5। अब लड़कों की संख्या हमें दी गई है 25, 5 पंजे 25 यानी गुणा 5, यहाँ भी गुणा 5 कर दें तो कितना आ गया? यानी लड़कियों की जो संख्या है वो है 20। आप जहाँ भी इस तरह का क्वेश्चन आए जहाँ दो समूहों को एक साथ मिलाकर उनका औसत दिया हो और वे दोनों अलग अलग उनका औसत बाहर दिया हो, तो हम इस तरह से उनकी संख्या या उनका अनुपात निकाल सकते हैं। इसमें भी जितना बड़ा क्वेश्चन हमने लिखा उससे बहुत कम कैलकुलेशन में हम क्वेश्चन कर पाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरह का बिल्कुल क्वेश्चन आपने दूसरा भी भेजा है। एक कंपनी में कुल कर्मचारी की संख्या 400 है। इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, केवल बोलूँगा एक कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या 400 है, जिनमें से कुछ अफसर हैं और कुछ मजदूर हैं। यदि इनका मासिक वेतन, जो औसत मासिक वेतन है वो 3000 रुपये है, यदि जो अफसर हैं उनका मासिक वेतन 10,000 रुपये और जो मजदूर हैं उनका मासिक वेतन 2,000 रुपये हो, तो मजदूरों की संख्या बताओ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वहाँ क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स दे दिए थे, यहाँ कंपनी में ऑफिसर और मजदूर यानी अफसर और मजदूर दिए गए हैं। तो वही हमने बीच का ले लिया, इसमें से इसको घटाया तो हमारा आया, इसमें से 3000 में से 2000 को घटाया। ये देखो जब हम इनका अनुपात निकालेंगे यानी इनको बटे में करेंगे तो इनका रेशो आया 1:7। तो दोनों रेशो का टोटल करो। यदि हमें पूरा टोटल दिया हुआ है तो दोनों रेशो का टोटल हुआ 8। 8x बराबर x की वैल्यू आ गया हमारी, यानी जो अफसर हैं उनकी संख्या है और जो मजदूर हैं उनकी संख्या है। देखो अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो पढ़ने में क्वेश्चन जो है वो बहुत बड़ा आपको लगता है, लेकिन यहाँ हमने इसमें कुछ भी नहीं किया है और आराम से क्वेश्चन हो गया। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम नहीं लेंगे इस तरह का, क्योंकि इस तरह के 2 क्वेश्चन हम कर चुके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपने भेजा है, बहुत खास है, अक्सर आ जाता है और हम क्वेश्चन पढ़ते ही छोड़ देते हैं, कोशिश नहीं करते, पता नहीं क्या आ गया। क्वेश्चन है एक बल्लेबाज की 11 पारियों का औसत, हमें नहीं पता कितना था,
औसत कुछ था। 12वीं पारी में 11 पारियों का औसत कुछ था। 12वीं पारी में उस बल्लेबाज ने 90 रन बनाए। 12वीं पारी में 90 रन बनाए, जिससे उसके औसत भार में 5 की कमी आई। ठीक है जी। तो बल्लेबाज का औसत या रन औसत बताओ। अब इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें लगता है पता नहीं कितना भारी क्वेश्चन आ गया, कैसे करेंगे। अब देखो, मैंने आपको जो फार्मूला बताया था अंतर वाला, वो यहाँ भी काम करेगा। अंतर बराबर है संख्या गुणा औसत में कमी या वृद्धि। अब देखो बेटा, संख्या कितनी है, यानी जितनी पारी उसने अब तक खेली, कितनी, 12 पारी उसने खेली। 12वीं थी तो 12वीं खेल चुका। अब 12 पारी में उसके औसत में कमी कितनी हुई, 5 की। अंतर कितना आया, 60। यानी कि उस बल्लेबाज ने 90 रन बनाने के बाद भी अपने पहले औसत से 60 रन कम बनाए। तो पहला औसत कितना हो गया, क्लियर। अगर पूछे नया औसत कितना है, 5 कम। इसमें भी हमने ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं की, शायद जितना क्वेश्चन हमने लिखा है उससे कम कैलकुलेशन हमने की है। तो ये आपके द्वारा भेजे गए कुछ क्वेश्चन थे। मैं आशा करता हूँ प्रतिशत की जो हम क्लास लेंगे उसमें आपने कुछ क्वेश्चन भेज दिए हैं। अगर आपके और भी क्वेश्चन हैं तो आप जल्दी से जल्दी भेजें। कल आपकी औसत की भी एक क्लास होगी, जो क्वेश्चन आप पर नहीं हुए हैं, यानी रिवाइज क्लास एवरेज की लेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। धन्यवाद।